वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं दुर्गा जी का ड्राइंग। तो चैती दुर्गा, इसीलिए हमने एक ड्राइंग करने का ट्राई करा है। तो ये ड्राइंग कंप्लीट पेंसिल ड्राइंग से ही होगा, जिसमें कि हम डार्क और शैडो को डिटेल में देखेंगे। कंप्लीट हम आपको बता देंगे कहाँ कौन सा एरिया डार्क और कैसे करना है। तो बेस लेयर के लिए हमने 2B पेंसिल का यूज करके बेस लेयर अप्लाई करा है। इसके बाद आप चाहे तो 4B या फिर डायरेक्ट 6B का यूज करके डार्क कलर कर सकते हैं। तो 6B का हमने यूज करके कंप्लीट ये डार्क ड्रॉ करने का कोशिश करा है। आप हैचिंग लाइन का ही हेल्प लीजिए, क्योंकि हैचिंग लाइन की मदद से क्लोज हैचिंग करते हैं तो हम डिटेल डार्क ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग के लिए आप मेकअप ब्रश या फिर कॉटन बड या फिर कॉटन एज पर रिक्वायरमेंट और आपको जो सुविधा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग में हमने कंप्लीट मेकअप ब्रश का यूज किया है। तो आप सॉफ्ट मेकअप ब्रश का यूज करें और जो हमारा डार्क एरिया हमने हैच करके ड्रॉ किया है उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि कोई हमारी लाइन नज़र ना आए कंप्लीट ड्राइंग में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर साइड की आई की। तो सिमिलर प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा। हम उसी तरह से पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे और बेस लेयर को अप्लाई करने के बाद उसे अच्छे से स्मज करके उसके बाद हम फिर डार्क लेयर अप्लाई करेंगे, जिसमें कि डार्क लेयर के लिए भी हम हैचिंग का ही यूज करेंगे और क्रॉस हैचिंग का यूज करके हम कंप्लीट डार्क लेयर अप्लाई कर देंगे। कोई भी ड्राइंग आप करते हैं तो जहाँ पे जो डार्क एरिया है, तो डार्क एरिया डायरेक्ट करने से पहले आप बेस लेयर अप्लाई करें, 2B 4B हो जाए, या उसके बाद ही हम उसका डार्क बेस लेयर अप्लाई करने के बाद हम उसको अच्छे से समझ करके फिर हम डार्क लेयर अप्लाई करें, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक सा निकल के आता है रिजल्ट। अगर हम डायरेक्ट डार्क लेयर अप्लाई करेंगे तो वो पैचेज की तरह नज़र आने लगता है। तो इसलिए हमने पहले बेस लेयर अप्लाई करके उसको अच्छे से समझ करके फिर हमने उसकी नेक्स्ट डार्क लेयर अप्लाई किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये प्रोसेस आप फॉलो कर देंगे तो हर एक एरिया हमारा डार्क और काफ़ी रियलिस्टिक सा निकल के आता है। तो ये देख लीजिए आप, काफ़ी डार्क रिजल्ट आया है। तो ये हमारी आई के साइड की एरिया हो जाएगी, इसको हम अच्छे से समझ कर लेंगे। आपके पास अगर कॉटन बड है, कॉटन है तो उसी से कर लेंगे आप समझ। तो ये हमारी कंप्लीट डार्क एरिया हो जाएगी। इसके बाद हम आईब्रो की बात करें तो आईब्रो हमने कंप्लीट यहाँ पे रेफरेंस पिक में डार्क ही है, तो उसी तरह से हम हैचिंग लाइन की हेल्प से बेस लेयर अप्लाई करेंगे। बेस लेयर को अप्लाई करने के बाद उसके हम स्मज करके फिर डार्क पेंसिल 6B या फिर 8B 4B आप जो प्रीफर करते हैं वो यूज कर सकते हैं। कंप्लीट डार्क थोड़ा सा प्रेशर लगा के यूज कर लेंगे और उसको अच्छे से स्मज कर देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट आईब्रो हो जाएगी। अदर साइड भी हम सिमिलर प्रोसेस रखेंगे बेस लेयर, क्योंकि कंप्लीट ड्राइंग में हर एक प्रोसेस, कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाएं आप तो जहाँ पे आप बेस लेयर अप्लाई करने के बाद ही कोई डार्क लेयर अप्लाई करें या फिर कोई भी लाइट कलर भी यूज करना है तो पहले आप बेस लेयर अप्लाई करके उसको अच्छे से समझ करके हम फिर से हैचिंग करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा। उस पर बेस लेयर होने के का एक और फ़ायदा है, जब हम हाईलाइट यूज कर सकते हैं, इरेजर के लिए का यूज करके हाईलाइट यूज करते हैं तो वो काफ़ी ईजिली आप हाईलाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हर एक पार्ट में हमने पहले बेस लेयर ही अप्लाई करने के बाद डार्क लेयर यूज किया है। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है जो हर कोई, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, सारा यूज करता है इस प्रोसेस को। बेस लेयर अप्लाई करने के बाद समझ करके ही हम डार्क लेयर अप्लाई करते हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस है, हर कोई यूज करता है। आगे प्रोसेस में हम बताएंगे कि जो हमारा ओवल पार्ट्स होता है, उभरा हुआ पार्ट, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट आई, थर्ड आई हो गई। अब हम जो हमारा फेस होगा, जो चिन्ह वाला एरिया होगा हेड साइड का, वो ड्रॉ करने के लिए देखिए हम फिर से बेस लेयर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट हमारा सा थोड़ा सा लाइट है। तो हम बेस लेयर अप्लाई करके उसको अच्छे से स्मज कर लेंगे। कॉटन बड का यूज करके भी आप स्मज कर सकते हैं। कॉटन बड यूज करने पे काफ़ी रियलिस्टिक और लाइंस नज़र नहीं आती है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कॉटन बड और मेकअप ब्रश का, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और लाइट शैडो की बात करें तो इस साइड से हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है और सामने लाइट है, तो हम बेस लेयर अप्लाई करके उसको स्मज कर लेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर जो है इस प्रोसेस को काफ़ी मिस करता है। तो आप पहले रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, कौन सा एरिया किस 2 से 3 लेयर में हो सकता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके ही आप कंप्लीट ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं।
तो आप अगर अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारा जो डार्क और लाइट है वो किस तरह से करेंगे। जैसे कि नीचे से हम ऊपर स्ट्रोक्स लगाते हैं तो नीचे वाला एरिया हमारा डार्क हो जाएगा और ऊपर का एरिया लाइट हो जाता है। तो जो हमारा फेस होता है, फेस जिस कर्व के शेप में होता है, जैसे चिक हम देखते हैं तो सामने से हमारा ओवल होता है, तो आप उसी चिक के फ्लो लाइन में ही हमेशा लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करें और उसी फ्लो लाइन में हम डार्क और लाइट को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एरिया डार्क है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम करेंगे तो ये स्टॉक्स लगाने पे नीचे वाला एरिया हमारा डार्क और ऊपर एरिया हमारा लाइट हो जाता है। तो इस प्रोसेस का यूज़ करके हम डार्क और लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करके हम लाइट और डार्क को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट आप स्मजिंग के थ्रू देखते कितना सॉफ्ट रिजल्ट आया है। और ये सिमिलर अदर साइड वाले एरिया को भी हम अपर के साइड में स्टॉक्स लगाएं। जैसे इस तरह स्टॉक्स लगाते हैं तो नीचे वाला एरिया हमारा, ये आधा एरिया हमारा जो है डार्क हो जाता है काफ़ी और ऊपर वाला एरिया हमारा लाइट हो जाता है। तो ये प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे नीचे से हम स्टॉक्स लगाते हैं तो नीचे पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, तो इसी के थ्रू नीचे वाला एरिया हमारा डार्क और ऊपर वाला हमारा एरिया लाइट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। चिक और ईयर के एरिया में हमारा जो पीछे से आगे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करते हैं हैचिंग, तो वहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस हो जाता है। गाल के साइड वाला एरिया जो होगा, ईयर साइड वाला, वो डार्क होगा और सामने से चिक वाला जो उभरा एरिया हमारा लाइट हो जाएगा। इस तरह से हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ड्रॉ कर लेंगे। नोज की बात करें तो नोज की लोअर पार्ट जो है वो हमारा डार्क है, तो शार्प टिप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके हम उसको अच्छे से डार्क कर लेंगे और इस तरह से हमारा कंप्लीट नोज का भी एरिया ड्रॉ हो जाएगा। रेफरेंस पिक में जिस तरह से हमने उसी तरह से डार्क और लाइट को कंप्लीट ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करा है। तो इस तरह से हमने ब्लेंडिंग कर लिया शार्प टिप से और जहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत हो वो स्पेस हमने अभी भी छोड़ दिया। हाईलाइट के लिए आप ऐसा मत सोचिए कि हम बाद में इरेजर से हाईलाइट कर लेंगे। आप ट्राई कीजिए हम ऑलवेज कि जो स्पेस हमारा हाईलाइट के लिए वो हम बेस कलर के करने के बाद ही स्पेस छोड़ते चले, क्योंकि बाद में अगर हम हाईलाइट करते हैं तो काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है पेंसिल में, भी वो ड्राइंग उतना शार्प ना उभरे। तो इसीलिए पहले ही आप ब्लेंडिंग का जो हाईलाइट का स्पेस है वो स्पेस हम छोड़ते ही चलते हैं। लिप्स की बात करें तो लिप्स में कम्प्लीटली नॉर्मली हमने यहाँ पे रेफरेंस पिक में देखा है। तो आप हैचिंग लाइन अपर लोअर का यूज करके आप बेस लेयर अप्लाई करने के बाद साइड से आप कंप्लीट ग्रेफाइट पाउडर का यूज करके स्मजिंग के मदद से आप डार्क कर सकते हैं। और ये हमारी लिप्स इस तरह से नीचे के तरफ साइड डार्क है, तो वो प्रेशर लगा के आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट ड्राइंग हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम जिसमें कि हमने फेस ड्रॉ करना बताया है, सेकंड पार्ट में हम बाकी के एरिया हेयर को ड्रॉ करेंगे। तो ये आज का ड्राइंग कैसा लगा कंप्लीट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो ये आज का हमारा वीडियो जो कि फेस ड्राइंग ट्यूटोरियल होगा दुर्गा जी का, और कल इसका हम सेकंड पार्ट भी ला देंगे। तो वीडियो देखने के लिए कंप्लीट धन्यवाद और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।